श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब दक्ष के 10,000 बेटे एक ही बार में भगत बन गए, स्वामी, सन्यासी, साधु, त्यागी, बैरागी बन गए नारद मुनि के प्रचार से, दक्ष प्रजापति को दुख हुआ। जब ये साधु बन गए, दीक्षा ले ली स्वामी जी से, स्वामी जी को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की, तो स्वामी जी उठ खड़े हो गए, चले गए। शास्त्र कहता है दीक्षा लेने के बाद गुरु जी की परिक्रमा करनी चाहिए। जब यज्ञ होता है, स्वाहा स्वाहा दीक्षा मिल जाती है, तो कीर्तन करते हुए गुरु जी की परिक्रमा करते हैं 3 बार। 10,000 पुत्र साधु बन गए। दक्ष को मालूम पड़ गया था, बहुत दुख हुआ उसको। संसार में भौतिक मन वाला, बुद्धि वाला, भौतिकवादी, सांसारिक इंद्रिय सुख में लगा हुआ आदमी उल्टा सोचता है हर समय। साधुओं को दुख दोष देता है। जब उसके बच्चे साधु बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं, तो वो सोचता है साधुओं के कारण हमारा बच्चा चला गया। वो नहीं चाहते उनका बच्चा मोक्ष प्राप्त करे, क्योंकि उनको ही मोक्ष नहीं मिलेगा, तो वो नहीं चाहते उनका बच्चा को मोक्ष मिल जाए। वो चाहते हैं उनका बच्चा भौतिक मार्ग में लगा रहे, हर समय चिंता में डूबा रहे, जैसे हम डूबे रहे सारी जिंदगी। यही इच्छा होती है हर गृहस्थ की, भौतिकवादी गृहस्थ की। बाद में मरने के बाद क्या होगा बच्चे का, उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि इनकी स्वयं को पता नहीं मर के कहाँ जाएंगे, क्योंकि उल्टा चलता है उनका दिमाग। भौतिकवादी है वो, भक्ति मार्ग की नहीं है। भगत जो गृहस्थी होगा, बच्चा पैदा करेगा, वो सोचेगा मेरा बच्चा कैसे भगवान का भगत बने। उसकी तकदीर में लिखा है बच्चा बनाएगा तो बनाएगा, लेकिन पहले तो भगत बनाओ। अरे ब्रह्मचारी रहता है ना 10-15 बरस, उसके बाद गृहस्थ में जा सकता है। वो संन्यास लेने के बाद नहीं जा सकता है। तो पहले ब्रह्मचारी बनाओ, मंदिर में भेजो, स्वामी जी के नीचे रहेगा, उसके आचरण सही होंगे तो वो गृहस्थ बनेगा। तो शादी करेगा तपस्या करने के बाद तो बच्चे अच्छे होंगे। आजकल क्या हो रहा है, लड़का लड़की आपस में आकर्षित हो जाते हैं और शादी हो जाती है उनकी, और नमस्ते कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा करते हैं बच्चे। जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो साधुओं का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, जो मंदिर को नहीं समझते, जाते हैं तो 1 पैसा फेंकते हैं, 1 रुपया, और प्रणाम भी नहीं करते हैं, सिर नहीं झुकाते हैं, पृथ्वी पे खड़े होकर पेशाब करते हैं। और यही माता पिता कलयुग के चाहते हैं, मेरा लड़का ऐसा बन जाए। इनकी बुद्धि उल्टी चलती है। माता पिता रोते हैं बच्चा यदि भगत बन गया तो, उसको लालच देते हैं, लड़की पकड़ाते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरा बेटा भगत ना बन जाए। देखा, ये है कलयुग। इतनी बुरी हो गई है जनता, इतना खराब हो गया है उनका दिमाग। तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को अपशब्द कहे, बहुत बहुत अपशब्द कहे। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा रे, तूने मेरा इतना नाश कर दिया, ऐसा बोल रहे। मैंने तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, तूने मेरे साथ कैसे बुरा व्यवहार कर दिया। उसने सोचा भगत बना दिया तो बुरा हो गया उसको। क्या संसार है, देखिए सत्युग की बातें हैं। आज कलयुग में तो पत्थर मारेंगे साधु को, लठ मारेंगे, आगे गाली बकेंगे। उनका बेटा साधु बन गया तो, और कोई साधु भी बन गया तो घर से संबंध रखता है वो। हाथ तो हो गई, देखिए क्या है संसार। घर से संबंध रखता है, लुके छुपे। आजकल तो फोन आ गया पॉकेट में, बजता है वहां से। हद हो गए, देखिए ये कलयुग है। अरे नारद, तू तो यार ढोंगी निकला, तूने तो मेरे 10,000 पुत्रों को ले गया। तू
तो ऐसा बचता रहा था, वो दुख हो रहा था, शोक कर रहा था वो। तो ब्रह्मा जी को पता पड़ा, ब्रह्मा जी आए तो बहुत समझाया दक्ष को और कहा कि दोबारा पैदा करो, पैदा ही तो करना है। अरे लोग आए के पास सो जाओ, पत्नी के पास, और बच्चे आ जाएंगे दोबारा, क्यों पछता रो रहे हो। तो वो हो गया, दोबारा सोया हो अपनी पत्नी के पास, अक्षनी के पास, तो हो गए उसके 1000 पुत्र। दोबारा उनका नाम, एक बार में निकले हुए 1000 बच्चे, तो उनका नाम रखा सबलाश्व। गृहस्थ आदमी है, दक्ष प्रजापति, पत्नी है, बच्चे हैं, तो नियम है शास्त्र का, बच्चों को भेजो, बड़े हो जाएं तो आश्रमों में जाएं, वहां तपस्या करें, नियम है। तो बाप पिता ने कहा, दक्ष ने कहा, अरे सबलाश्वो, जाओ तुम नारायण सरोवर में, वहां जहां तुम्हारे बड़े भाई गए थे तपस्या करने, वहीं जाके तपस्या करो, आत्मशुद्धि करो, क्योंकि नियम है। नियम है गृहस्थी का कि लड़का थोड़ा बड़ा हुआ आश्रम में भेजो, ये नियम है। कौन पालन करता? तो कलयुग आ गया। आश्रम को तो उल्टा सोचते हैं, आश्रम के बारे में उल्टा सोचते हैं, साधु सन्यासी के बारे में बिना पता लगाए उल्टा सोचते हैं। पता तो लगाओ कि असली है नकली है। फिर भेज दिया। मालूम था दक्ष को कि नारद मुनि दोबारा आ सकते हैं वहां, मेरे बच्चों को प्रचार करके दोबारा साधु बना सकते हैं, फिर भी भेजा। क्यों? कि नियम, गृहस्थाश्रम का नियम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए बच्चे को भेजा आश्रम में। क्योंकि तपस्या के बिना अच्छी संतान पैदा नहीं होती, नास्तिक होती है, भगवान में विश्वास नहीं करती संतान। बिना तपस्या के शादी करके बच्चे बनाओ तो गड़बड़ संतान होती है, संदेहमय होती है, पता नहीं क्या होगा, इसका स्वभाव ऐसा होता है। आजकल तो ब्राह्मणों में भी गई बीती संतानें हैं, इतनी गई बीती संतानें कि कहने के लिए शब्द नहीं। इसलिए वैष्णव मार्ग में जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। कोई भी जाति का, किसी भी जाति का बच्चा आकर के आश्रम में रह सकता है, सब कुछ सीख सकता है। हम सब सिखाएंगे उसको, उसका संस्कार करेंगे, अच्छे से रखेंगे। क्यों? कोई भी रह सकता है। कलयुग में तो ब्राह्मण ही गया बीता है, तो कौन नहीं गया बीता है, इसलिए सबको लो। इसलिए वैष्णव मार्ग में जाति भेद नहीं है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, देखो यदि किसी ने तपस्या किए बिना शादी कर ली तो उसकी संतान गड़बड़ होगी और पुरखे नरक में जाएंगे, स्वयं नरक में जाएंगे वो। इसलिए वो नारायण सरोवर पर गए, इन्होंने तपस्या शुरू की साधु संत महात्माओं की संगत में। रोजाना 3 बार नहाएं और तपस्या करें, थोड़ा सा पानी पी में, कुछ नहीं खामें, और कुछ समय बाद वो पानी भी छोड़ दिया, खाली हवा खामें, हवा, और भगवान का मंत्र जाप करें। कौन सा मंत्र बोला? वो सत्युग का मंत्र है। मंत्र जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, जो मंत्र गुरुजी देते हैं, कान में फूंकते हैं, उसको तो बिना होठ लगाए चलाए गुरुजी के हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन ये सत्युग का मंत्र है, हम जोर जोर से बोल रहे हैं। थोड़ा सा मिर्च गिर गया रसोई में, चूल्हे में, तो थोड़ी सी खांसी सी आ गई है भी, बाकी रोग कुछ नहीं है, भगवान की कृपा रहती है भगत के ऊपर। तो मंत्र कौन से बोल रहे थे वो? ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मनि विशुद्ध सत्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि। ऐसा मंत्र बोले, हम जोर जोर से बोले, क्योंकि सत्युग का मंत्र है। मंत्र का अनुवाद नहीं कर देना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इस मंत्र से वो सबलाश्व तपस्या कर रहे थे, देख करके नारद मुनि वहां पहुंचे। दक्ष को भी मालूम था नारद मुनि आ सकते हैं, लेकिन फिर भी भेजा, क्योंकि नियम है, नियम पालन करना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, सही बात है। आ गए नारद मुनि और बोले, अरे सबलाश्व, तो खड़े हो गए, सब प्रणाम किया सबने। देखो, मैंने तुम्हारे बड़े भाइयों को 10 प्रश्न दिए थे, उन्होंने तपस्या करके 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया और वो साधु सन्यासी बन गए।
तुम उनके छोटे भाई हो, तुम अपने बड़े भाई से प्यार करते हो तो पता लगाओ कि वो जो मार्ग अपनाए हैं वो सही है क्या। यदि वो मार्ग सही है तो उस मार्ग पर चलो। क्यों? कि भगवान ने तुमको मनुष्य स्वरूप दिया है उनका भजन करने के लिए। आत्मा को मनुष्य स्वरूप दिया भगवान ने एक काम के लिए, वो है भजन करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, सेवा करके मोक्ष पाने के लिए। इसलिए मनुष्य स्वरूप दिया है, दूसरा काम नहीं है इसका। तो सबलाशुओं को 10 प्रश्न दे दिए, चले गए नारद मुनि। इन्होंने खोजबीन करी, अरे तेरी का हमारे भाई ये तो सही मार्ग है, सही मार्ग में गए वो। हमको हमारे पिताजी गलत मार्ग में ले जा रहे थे, हमारे घर वाले हमको गलत गुमराह कर रहे थे। और सोच के वो सब भगवान के सन्यासी बन गए। मतलब दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्र साधु बन गए। हम एक पुत्र साधु बने तो हम रोते हैं घर में, कैसे गृहस्थ हैं हम, ये गृहस्थी है कोई? क्या गृहस्थ का नियम पालन कर रहे हैं? बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 5 दर्जा पढ़ जाए, 8 दर्जा पढ़ जाए, भेजना चाहिए आश्रम में सीखने के लिए। बच्चा वह घर में खड़े होकर पेशाब कर रहा है और गड़बड़ कर रहा है और उसको शादी कर दो तो बच्चे कैसे बनेंगे? ऐसा है। देखिए क्या होता है। दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा, ओ बहुत गुस्सा हुआ, अरे मेरी दोबारा कर गया वो। तो उसको बोला, तू ढोंगी। नारद मुनि को बड़े अपशब्द बोले दक्ष प्रजापति, तू ढोंगी, बाहर से साधु का चोला पहनता है, सब दुनिया को गुमराह कर रहा है, स्वयं नरक में जा रहा है, दूसरों को नरक में ले रहा है। क्या क्या नहीं बोला उसने। बड़े क्रोधित हुए, नारद मुनि को इशारा करके बहुत अपशब्द बोले और फिर श्राप दे दिया। कह दिया कि तू एक जगह नहीं रुक सकता, मैं श्राप देता हूं, तेरा घर नहीं हो, कहीं कुटिया भी नहीं बने, तू हर समय घूमता रहे। नारद मुनि ने ठीक है, अच्छा है, करो, चलो। भौतिकवादियों का दिमाग उल्टा चलता है। अच्छी चीज को बुरा समझते हैं, वो बुरी चीज को अच्छा समझते हैं। जो नरक में ले जाए वो काम वही करते हैं, वो सोच के यही ठीक है। जो काम वैकुंठ ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा, वो कहते अरे यार इसमें तो पैसा खर्च होता है, हमारा समय बर्बाद होगा, हम नहीं कर रहे इसको। देखिए ये है हालत इस संसार की। इसलिए वो गृहस्थ सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऋषियों का ऋण चुकाए, देवताओं का ऋण चुकाए और पुरखों का ऋण चुकाए, तब सही है हमारा बेटा। जैसे कठोपनिषद कहता है, कठोपनिषद तो आगे भी कहता है, देखिए दोनों कहूंगा मैं। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्र यज्वा ब्रह्मचारी। देखा, बाद में कह दिया, दोनों बता रहा हूं मैं। अरे हमारा बेटा ब्रह्मचारी बन के तपस्या करके ऋषियों का ऋण चुकाए। ऋषियों ने शास्त्र दिए हैं और बताया है कि कैसे दुनिया में आदर्श बन के रहना है, ये सारा सिखाया, इसलिए उनका ऋण हमारे ऊपर चढ़ा है। ब्रह्मचारी बन के और तपस्या करके ऋषियों का ऋण चुकाओ, फिर गृहस्थ बनो, गृहस्थ बन के यज्ञ करो, यज्ञ करके देवताओं का ऋण चुकाओ। देवता हमको पानी देते हैं, बरसात देते हैं और अन्न देते हैं, हवा देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं वो हमको, इसलिए उनका ऋण यज्ञ करके चुकाओ। फिर उसके बाद पितरों का ऋण चुकाओ बच्चा पैदा करके। यदि ये मार्ग ठीक नहीं लगे तो ब्रह्मचर्येण चरन्ति, संन्यास ले लो, ब्रह्मचारी बनकर रहो, जिंदगी भजन करके गवाओ। दोनों कहा। इसलिए नारद मुनि, यद्यपि उनके पास शक्ति थी दक्ष प्रजापति के श्राप को वापस करने के लिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया श्राप को। क्यों? कि असली साधु वही होता है जो दूसरे के बुरे व्यवहार को सहन करता है।
दूसरे के अपशब्द को सहन करता है, कभी बदला लेने की इच्छा नहीं करता है। यही साधु होता है। साधु मार्ग ही सही है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे संन्यास लाइफ में हो, दोनों जगह भक्ति करना ही सार है। भजन करना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना सही है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।